स्टूडेंट, हम सिखाने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का एक मास्टर सम है। सी दिस मास्टर सम हमने बनाया है एक मास्टर सम के इसमें ऑलमोस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का सारा टॉपिक कवर हो जाए, सारा आइटम सारा एंट्रीज कवर हो जाए। तो इसको शुरू करते देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 1920। तो फर्स्ट क्या है, रेन फ्रॉम सबलेटिंग और रेन फ्रॉम लेटिंग ऑन प्लांट एंड मशीनरी। सो रेन फ्रॉम लेटिंग, अब प्लांट एंड मशीनरी मतलब प्लांट एंड मशीनरी तुम भाड़े पे देते हो, तो ये कोई बिजनेस इनकम नहीं है, ये तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। तो रेन फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी। तो हम लोग एक टेबल भी हम बनाए जिसमें रेन फ्रॉम मेरा इनकम कितना था, 40,800। तो यहां डाल देते हैं 40,800। लेकिन रेन फ्रॉम लेटिंग और प्लांट एंड मशीनरी अब देखना पड़ेगा ये प्लांट एंड मशीनरी में हम लोग कितना खर्चा किए, मतलब कुछ ऐसा एक्सपेंसेस है कि नहीं। तो यहां पर देखो कि मेरा ऐसा कुछ है कि नहीं। हाँ है, देखो रिपेयर्स टू प्लांट ऑफ व्हिच लेट आउट फॉर द 500 एंड द इंश्योरेंस ऑफ द पर्टिकुलर मशीन इज 850, मतलब इसमें एक्सपेंसेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेस इसका एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस। एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस दोनों मिला के कितना हो रहा है देखो, 500 और 850, 1350। तो एक्चुअली इससे अब मेरा कितना इनकम हुआ, 39,450। तो ये हो गया मेरा रेंट फ्रॉम सबलेटिंग द मशीनरीज। इसके बाद देखो डिविडेंड फ्रॉम शेयर ऑफ अकाई कंपनी। तो हम यहां लिखते हैं डिविडेंड फ्रॉम, देखो डिविडेंड फ्रॉम अकाई कंपनी, अकाई इज अ फॉरेन कंपनी। तो हमने बताया था कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो फॉरेन कंपनी होगा उसका फुल टैक्सेबल है, मतलब इसका कोई छूट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा ये जो मिला था हमको डिविडेंड फ्रॉम अकाई कंपनी, इट्स 8750, नाउ इट इज फुल्ली टैक्सेबल। नेक्स्ट डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंट्री, ये भी सेम ही है। तो डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंट्री फुल्ली टैक्सेबल। तो हम यहां पर लिख देते हैं डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंट्री कितना है मेरा, 414606। इसके बाद देखो डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड, फुल्ली टैक्सेबल। नेक्स्ट देखो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट 1500, ये भी मेरा टैक्सेबल है। हालांकि इसका एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 80 जब पढ़ेंगे तब जाके इसको पता लगेगा कि सेक्शन 80 टीटीए के दौरान इसको हमको एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन अदर सोर्स में मेरा फुल्ली टैक्सेबल है जो कि मेरा 1500 आया। नेक्स्ट देखो इंटरेस्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है अनरिकॉग्नाइज होने से। डाल देते और अमाउंट भी डाल देते। नेक्स्ट देखो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक से हमको इंटरेस्ट मिला है 5000, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो हम लोग इसको पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में मेरा 5000 आया, लेकिन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक पे हमको एग्जम्पशन मिलता है, ये रूल है। कितना मिलता है, सिंगल अकाउंट अगर होगा तो मेरे को 3500, 3500 एग्जम्पशन है, और अगर ज्वाइंट अकाउंट होगा तो 7000। तो इसमें देखो तो इसमें देखो हमको एग्जम्पशन कितना मिलेगा, सिंगल अकाउंट है इसलिए 3500, तो मेरा बैलेंस आ रहा है 1500। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट देखो सिंगल अकाउंट। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, चाहे एसबीआई जो भी हो, ये भी पूरा ही मेरा टैक्सेबल है 35,000। तो यहाँ डाल देते हैं। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 70,000 आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। एक्चुअली विनिंग फ्रॉम लॉटरी ये हमको ग्रॉस लिखना है,
नॉट नेट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी हम लोग को यहाँ लिखना है ग्रॉस। तो ग्रॉस कितना लिखना है, ग्रॉस लिखना है, देखो 70,000 हमको मिला, 30,000 टैक्स मिला के, तो ग्रॉस कितना होगा 1,00,000। बार बार बता रहा है ग्रॉस, दैट मीन्स इट्स बिफोर टैक्स। नेक्स्ट आते हैं, विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो गया, परचेस ऑफ लॉटरी टिकट्स, देखो ये कुछ नहीं होगा, लॉटरी का टिकट यहाँ एग्जाम्पशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, रेंट फ्रॉम लेटिंग अ ओपन लैंड ₹25,000, देखो हाउस प्रॉपर्टी में अगर कोई घर तुमने बेच दिया, सॉरी बेच दिया नहीं, इसमें तुमको रेंट में दे दिया, तो उसको तुमको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है। लेकिन यहाँ पर रेंट फ्रॉम लेटिंग अ ओपन लैंड, अगर तुम जमीन किसी को किराए पे दोगे तो ये मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होता, क्योंकि वो तो घर नहीं बना, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो जाएगा। रेंट फ्रॉम लेटिंग ऑफ ओपन लैंड, ये भी मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगा, जो कि मेरा है 25,000। फैमिली पेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फैमिली पेंशन मिला है देखो 1,500 पर मंथ। तो इसका जो रूल है, फैमिली पेंशन 1,500 पर मंथ है, 15,000 पर मंथ इंटू 12, तो इसका एक एग्जम्पशन है, लेस एग्जम्पशन। एग्जम्पशन कितना होगा, एग्जम्पशन का रूल है, देखो हम बताए थे, एग्जम्पशन का रूल है 1/3 ऑफ द पेंशन रिसीव, 1/3 ऑफ 1,80,000 और 15,000, whichever is lower। तो इसमें देखो हमको कितना, तो 1/3 ऑफ 1,80,000 60 हो रहा है, और 15,000, तो हमको कितना डिडक्शन मिलेगा, 15,000 मिलेगा। तो 15,000 एग्जेम्पशन मिलने के बाद मेरा टैक्सेबल अमाउंट हो गया 1,65,000। ठीक है, तो फैमिली पेंशन का क्या रूल है, फैमिली पेंशन में मेरा एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन क्या है 1/3 ऑफ द पेंशन रिसीव और 15,000 व्हिचएवर इज लोअर। सो यहाँ पर हमको 1,65,000 एग्जम्पशन मिल गया। रॉयल्टी, रॉयल्टी अब मेरा टैक्सेबल है, रॉयल्टी में मेरा 15,000 इनकम है। इसके बाद गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर्स, देखो एक चीज तुमको ये गिफ्ट के बारे में बता रहे, अगर ब्लड रिलेशन से किसी को भी गिफ्ट मिला तो वो एग्जम्पशन होता है। ब्लड रिलेशन और मैरिज सेरेमनी में कोई भी तुमको अगर इनकम मिलेगा तो वो मेरा टैक्स फ्री होता है। मतलब गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर, ब्रदर तो ब्लड रिलेशन होता है, तो इसमें ये हमको पूरा एग्जम्पशन मिलेगा। मतलब हम यहां पर लिख दिया एग्जम्पशन, फुल्ली एग्जम्पशन, फुल्ली एग्जाम्प्टेड यू कैन से। फुल्ली एग्जाम्प्टेड। तो मेरा यहां पर कोई भी एग्जम्पशन ये नहीं होगा। इसके बाद देखो 4,000 इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री डिवेंचर फॉर अनलिस्टेड शेयर, कलेक्शन चार्जेस इतना, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मेरा टैक्सेबल है। मेरा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री डिवेंचर होने से क्या होगा हमको 40,000, लेकिन इसका जो एक्सपेंसेस है कलेक्शन चार्जेस, ये हमको एग्जम्पशन मिलेगा, लेस कलेक्शन चार्जेस। कलेक्शन चार्जेस कितना था, 500 था, तो कुल मिला के मेरा कितना हुआ, सॉरी 40,000 था, और कलेक्शन चार्जेस सिर्फ 200 था, 200 तो 39,800। इसके बाद देखो गिफ्ट फ्रॉम अंकल, तो क्या होगा, गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर जो होता है, लेकिन गिफ्ट फ्रॉम अंकल, तो अंकल का ब्लड रिलेशन हम नहीं बता पाएंगे। और
एक चीज याद रखो, तो फैमिली पेंशन के लिए फिर से हम थोड़ा रिपीट कर रहे हैं। फैमिली पेंशन के लिए जो एग्जाम्पशन है, 1/3 ऑफ द पेंशन रिसिप्ट और 15,000 विच एवर इज लोअर, रॉयल्टी फुल्ली टैक्सेबल है। गिफ्ट का बारे में बता रहे हैं कि गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर मतलब ब्लड रिलेशन से कोई भी गिफ्ट लोगे तो पूरा ही एग्जाम्प्टेड है, और नॉर्मली 50,000 तक गिफ्ट मेरा एग्जाम्प्टेड है। लेकिन यहां पर देखो कि उसका अंकल से उसको गिफ्ट मिला है, गिफ्ट फ्रॉम अंकल इज 65,000, उसको फुल्ली टैक्स मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री डिवेंचर मेरा 40,000 है, 40,000 ही टैक्सेबल है, लेकिन इसका जो जो एक्सपेंसेस जो है वो हमको एग्जाम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो गिफ्ट फ्रॉम अंकल मेरा हो गया 65,000। इसके बाद देखो क्या है, और इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन नेपाल, मतलब लैंड नॉर्मली खेती बाड़ी करने से हम लोग को नॉर्मली पूरा ही एग्जाम्पशन मिलता है इंडिया में। इंडिया का जो भी फार्मर है उन लोग को कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता है, चाहे जितना भी वो फसल हुआ है। लेकिन अगर सच लैंड इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया का अगर कहीं भी अगर तुम्हारा कोई जमीन है उसमें तुम कमा रहे हो तो फुल्ली टैक्सेबल। तो यहाँ पर जो है 17 नंबर पॉइंट में, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड विच इज सिचुएटेड इन नेपाल इज फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल दैट इज 25,000। इसके बाद देखो रेमुनरेशन फॉर पेपर चेकिंग। तो देखो पेपर चेक करने के लिए टीचर लोग को जो रेमुनरेशन मिलता है ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, रेमुनरेशन ऑफ चेकिंग पेपर। लेकिन इसमें अगर कोई मेरा एक्सपेंसेस होगा तो हमको छूट मिलेगा। पहले हम लिख लेते कितना हमको पैसा मिला, 25,000 पेपर चेक करके मिला है। इसमें अगर कोई भी एक्सपेंसेस हो तो इसको हमको एग्जम्पशन मिलेगा, लेस एक्सपेंसेस। तो देखो ये पेपर को जमा करने या वगैरह टैक्सी वगैरह करने के लिए ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ कहीं नहीं। हाँ, एक्सपेंसेस फॉर सबमिशन एंड कलेक्शन ऑफ आंसर पेपर, यहाँ पर मेरा मिसप्रिंट हो गया कि यहाँ पर मान लेते कि कुछ एक तो है एक्सपेंस पेपर 500 है मेरा खर्चा, तो ये जो 500 है ये मेरा एग्जम्पशन हो जाएगा और मेरा टैक्सेबल हो गया 24,500। इसके बाद इनकम फ्रॉम प्राइवेट ट्यूशन, इनकम फ्रॉम प्राइवेट ट्यूशन फुल्ली टैक्सेबल, यहाँ का कोई एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगा। जो प्राइवेट ट्यूशन से जितना भी है तुम इनकम करो उसमें पूरा टैक्सेबल है, जो कि मेरा 1,20,000 है। इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस रिसोर्सेज 80,000। लेकिन इसमें भी अगर तुम देखो विनिंग फ्रॉम मेंटेनिंग, ओइंग फ्रॉम मेंटेनेंस एंड रिसोर्सेज, मतलब घोड़ा जो तुम लोग का है, जो हॉर्सेस रहते हैं उसको तुमको मेंटेन करके उसका प्राइस जीतते हो, तो हॉर्स का जो खर्चा है उसका चाना वगैरह खिलाना, इंजेक्शन वगैरह ये सब देने के लिए घोड़े में बहुत खर्चा होता है, तो खर्चा है वो मेरा एग्जम्पशन हो जाएगा। लेकिन ये इनकम ओइंग एंड मेंटेनेंस रिसोर्सेस होगा। तुमको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज दे देते, ओइंग और मेंटेनेंस रिसोर्सेस का मतलब जो लोग घोड़ा का मालिक होता है, रेस में जो घोड़ा दौड़ते हैं ना उसका एक मालिक होता है, उसको भी प्राइस मिलता है। अगर उसका घोड़ा सफेद घोड़ा, काला घोड़ा, ब्राउन घोड़ा कोई भी हो उसका जीता, तो उसमें जो प्राइस जीता है नॉर्मली पब्लिक आके उस घोड़े पर ऊपर दाव लगाता है। दिस इज नोन एज इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस। लेकिन इसमें है सीधा ओइंग मेंटेनेंस एंड रिसोर्सेज, मेंटेन करने के लिए तुम्हारा खर्चा है, तो इसमें जो एक्सपेंसेस है घोड़े का जो एक्सपेंसेस है तुमको इस यहाँ पर भी एग्जम्पशन मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है कि नहीं देखते हैं। देखो यहाँ पर एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस रिसोर्सेज दिया, हॉर्स रेसेस दिया है 5,000, तो मेरा एक्चुअली इनकम हुआ 75,000। अब देखो और एक चीज दिया है इनकम फ्रॉम रिसोर्सेज। इनकम फ्रॉम रिसोर्सेज मतलब पब्लिक जाके कोई घोड़ा पे ऊपर दाव लगा देता है कि मेरा सफेद घोड़ा जीतेगा, अगर जीत गया तो उसको प्राइज मिलता है, लेकिन उसके लिए उसका कुछ खर्चा नहीं होता है। तो जो ये जो 18,000 जो इनकम फ्रॉम रिसोर्सेज मिला है कि पूरा के पूरा ही टैक्सेबल है, पूरा का पूरा ही टैक्सेबल है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये भी मेरा टैक्सेबल है। देखिए 2,500 है। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग द हाउस, हाँ ये भी एक पॉइंट है, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस। सबलेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है,
तो सबलेटिंग का कॉन्सेप्ट है कि तुमने कुछ किराए का घर लेके दूसरे किसी किराए में दे दिया, तो दिस इज नोन एज सबलेटिंग द हाउस। तो सबलेटिंग में तुम इनकम किए देखो 50,000, लेकिन इसमें एग्जम्पशन होगा क्योंकि तुम एक किराए का घर लेके दूसरे किसी को किराए दिया, तो तुमको तो ओरिजिनल लैंडलॉर्ड को किराया देना पड़ता है और उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो देखो ये जो प्रॉपर्टी, जो हाउस प्रॉपर्टी तुमने रेंट से लिया हुआ दूसरे किसी को दिया हो, तो उससे तुमको 50,000 मिलता है, लेकिन ओरिजिनल लैंडलॉर्ड को तो रेंट देना ही पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए जो खर्चा है देखो, एक्चुअल रेंट ऑफ सच हाउस, एक्चुअल रेंट जो है उसको तुमको एग्जम्पशन मिलेगा। और क्या एग्जम्पशन मिलेगा? मेंटेनेंस चार्ज में भी इनकम मिलेगा, एक्सपेंसेस मिलेगा, छूट मिलेगा तुमको। तो ये दोनों में तुमको कितना एग्जम्पशन मिला? देखो एक्चुअली रेंट दे रहे हो 35,000, मतलब 35,000 किराया लेके तुमने दूसरे किसी को किराए पे दे दिया, उसमें 50,000, एक्चुअल इनकम 15,000, लेकिन उसमें भी तुमको कुछ मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ रहा है। तो तुम्हारा एक्चुअल इनकम क्या है ना, इससे हम ये दोनों चीज माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आया मेरा 14,500। तो ये सब ऑलमोस्ट खत्म हो गया। हो के मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का सारा आइटम ही कवर हो गया, एकदम ए टू जेड पूरा ही कवर हो गया। ये सब कोई अच्छे से देखो, इसमें जो जो एग्जम्पशन है वो देखो, ठीक है। दो चार एग्जम्पशन का ही सिर्फ ये है, जैसा सबलेटिंग में एग्जम्पशन मिलता है, तुमने अगर प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दे दिया, उसमें अगर कोई खर्चा किए तो एग्जम्पशन है, ठीक है। मेरा सामने कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, हाँ, लेकिन ऑलमोस्ट सब ठीक ही है, कवर है। तो ये मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो गया। तो एकदम टॉप टू बॉटम ये मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो गया। और इसको हम टोटल कर देते हैं। यहाँ पर हम तो एक्सेल में कर रहे हैं तो बहुत आसान हो रहा है मेरे को सम करने में, लेकिन तुम लोग को तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। हम यहाँ पर टोटल कर दिए, देखो मेरा टोटल आ गया 7,96,156। दिस इज द टोटल इनकम, दिस इज द टोटल इनकम, टोटल इनकम अदर सोर्सेस। तो इस अदर सोर्स के ऊपर तुमको एग्जम्पशन देना पड़ेगा। तो ओइनिंग ऑफ मेंटेनेंस रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट में जो है ओइंग मेंटेनेंस रिसोर्स, इसमें थोड़ा है इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, पेंशन, ये थोड़ा हम रेड रिंग दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा अच्छे से देखना। फैमिली पेंशन का एग्जम्पशन इसमें इंपॉर्टेंट जो है, फैमिली पेंशन का इनकम इंपॉर्टेंट है। ओइंग एंड मेंटेनेंस रिसोर्स का है, सबलेटिंग जो है, ठीक है। ये सब थोड़ा पॉइंट देखना। इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग रिसोर्सेस, रेम्यूनरेशन पेपर चेक करने में जो होता है वो भी थोड़ा देखो, इसमें सब एग्जम्पशन मिलता है। गिफ्ट में बार बार बता रहे, गिफ्ट अगर ब्रदर से मिला, कोई भी ब्लड रिलेशन का होता है, तो यहां पर पूरा ही टैक्स फ्री होता है। लेकिन अगर अंकल से गिफ्ट मिला और वो भी 50,000 से ज्यादा, तो फुल्ली टैक्सेबल। हम यहां पर लिख दे रहे हैं अबव 50,000 फुल्ली टैक्सेबल। रॉयल्टी फुल्ली टैक्सेबल है, हाँ। रॉयल्टी में भी कुछ एग्जम्पशन अगर हो सकता है, कलेक्शन चार्जेस वगैरह, तो एग्जम्पशन हो सकता है। रेंट फ्रॉम लेटिंग ओपन लैंड, बार बार बता रहे, ओपन लैंड मतलब पूरा वैकेंट लैंड अगर तुमने किसी को दे दिया तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा क्योंकि ये लैंड है, कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, मान लो कि तुमने कौन बनेगा करोड़पति में खेलने जाते हो, तो तुमको 2 करोड़ 1 करोड़ नहीं मिलते, उसको टैक्स काट के मिलता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर टोटली लिख के दिए ग्रॉस, दैट इज बिफोर टैक्स। इनकम फ्रॉम कोई भी इंटरेस्ट से, फिक्स डिपॉजिट से हमको एग्जम्पशन नहीं मिलता है, सिर्फ एक ही में एग्जम्पशन मिलता है, वो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट से, पीओएसबी जिसको कहते हैं, उसमें से अगर तुमको सिंगल अकाउंट होगा तो 3,500, अगर ज्वाइंट अकाउंट होगा तो 7,000। यहाँ पर हमने 3,500 लिखे क्योंकि ये सिंगल अकाउंट था, तो 5,000 से 3,500 चला जाता तो 1,500। और दूसरे बैंक से कोई भी सेविंग्स अकाउंट फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन इसका एग्जम्पशन मिलता है, वो बाद में हम लोग सीखेंगे। लेकिन जब इनकम कंप्यूटेशन करने जाएंगे तो इसमें कुछ नहीं होगा। फॉरेन कंट्री से डिविडेंड कोई भी फॉरेन कंपनी से मिलेगा तो फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन एक चीज याद रखो, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज टैक्स फ्री। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा सम मेरे सम में नहीं दिया हुआ था कि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज टोटली टैक्स फ्री। तो होपफुली तुमको ये सम समझ में आए। ये सम हम पीडीएफ में भी तुम लोग को भेज दे रहे हैं और उसका क्वेश्चन भी भेज दे रहे हैं, तुम लोग ये सम को अच्छे से देखते रहो।